Consider the following situation. Raju's father's age is 5 more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे इस पूरी सिचुएशन में दो लोगों की बात की जा रही है, एक राजू और एक राजू के फादर, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहली लाइन में यहाँ क्या बोला गया है, राजू's फादर्स एज, जो राजू के फादर की जो एज है वो 5 मोर देन 3 टाइम्स है राजू की एज के। यानी कि राजू के जो फादर हैं उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, हमें बताया गया कि उनकी एज 5 मोर देन 3 टाइम्स है, बट हमें ये नहीं पता कि राजू की एज क्या है, ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमें पता है कि कोई जो चीज अननोन होती है उसे हम मैथ्स में किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो लेटर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, वो आपकी मर्जी है। चलो मैं एक्स मान लेता हूं, मान लेते हैं कि राजू की एज है वो एक्स ईयर्स है, ओके। अब दोबारा से पढ़िए, यहां क्या कहा गया है, राजू के जो फादर हैं उनकी एज, मैंने लिख दिया राजू फादर एज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 5 मोर देन, 5 मोर देन यानी कि प्लस 3 टाइम्स राजूज एज। यस, 3 टाइम्स राजूज एज का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्या है, राजू की एज, और उसका 3 टाइम करेंगे तो 3x ही तो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, राइट, बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो यहां से क्या पता लगा, राजूज फादर्स एज इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब उसके बाद जो राजूज फादर एज है ये हमें गिवन भी तो है, जो कि है 44, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो बन गई ना इक्वेशन, 44 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हाँ इक्वेशन तो है, बट ज्यादातर हमने इक्वेशंस में क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में नंबर्स। हाँ वैसा देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आपने ये चीज देखी है और आप ऐसे दिखाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, बीच में इक्वालिटी का साइन है। अब इक्वालिटी का साइन इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट की तरफ और राइट को लेफ्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं, बट आपको दोनों चीजें एक साथ करनी होंगी। आप ये नहीं कि एक को ले जाएं और दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, 44 को राइट साइड पर और 5 प्लस 3x को लेफ्ट साइड पर ले आया, तो बन गया 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 44। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। पहले वेरिएबल आ गया, फिर आगे सारे नंबर्स आ गए, तो ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब यही हमें इक्वेशन सेटअप करनी थी, और इस इक्वेशन से मैं राजू की एज निकाल सकता हूं। कैसे, यहां पर एक ही अननोन क्वांटिटी है जो कि x, और x क्या है, राजू की एज ही तो है। और ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यस सोचिए, हाँ हम रैंडमली यहां पर x की वैल्यू को पुट करेंगे, बिकॉज x तो एक वेरिएबल है। और फिर हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि x की एक ऐसी वैल्यू जिससे बैलेंस बना रहे, यानी कि जिससे इक्वालिटी बनी रहे। इट मींस अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में x की वो वैल्यू पुट करनी है जहां पर आंसर आपके पास 44 आना चाहिए, वही होगी राजू की एज। अब वैसे हमें कहा तो नहीं गया यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसे ट्राई जरूर करना, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखना और देखना x की किस वैल्यू पर इक्वालिटी होल्ड होती है, और जो वैल्यू आपके पास आएगी वही होगी राजू की एज। चलिए आप एक खुद ट्राई करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।